गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं धीरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले गाइस, आई एम रियली रियली सॉरी कि मैं कल के दिन वीडियो नहीं, टेक्निकल मेरे पास जो मार्केट डेटा था वो करेक्ट नहीं था, इस करके मैं कल वीडियो बना नहीं पाया। और आज सुबह ही मैंने अपने जैसे ही मैं डेटा से कनेक्ट हुआ और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपने यूजर्स को एक प्लान दिया था निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर के। तो क्या हमारा प्लान था और क्या मार्केट में उसके हिसाब से काम हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि आगे मार्केट में किस तरीके से रहने वाला है, उसका एनालिसिस करेंगे, उसकी प्रेडिक्शन करेंगे। और हम बात करेंगे कि कल के दिन हम किन लेवल्स पे ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। तो गाइस, निफ्टी से जैसे कि ये 2 दिन का जो आपको याद होगा, जो परसों वाला वीडियो था, ट्यूसडे वाले वीडियो में उस लेवल में कोई चेंज हुआ नहीं था। ट्यूसडे वाले वीडियो में ही मैंने बोला था कि प्राइजेस यहाँ से अगर टूटते हैं तो यहाँ से टूटने के बाद मे बी यहाँ से नीचे आए वेडनेसडे के दिन पूरे के पूरे दिन, और थर्सडे के दिन यहाँ पर जो ये इसका पेंडिंग जो रह गया था 16,877 का, इसको छू करके फिर थर्सडे के दिन ही यहाँ से रिकवरी करे मार्केट में। तो गाइस, ऐसा ही हुआ। परसों यहाँ पर जो हमारा एग्जैक्ट लेवल था 17,208 का, वहाँ से कंटिन्यूस मार्केट में एक फॉल आया। और आज भी जो प्राइजेस थे वो हमारे ये वाले लेवल 16,964 के ऊपर खुल करके डायरेक्टली नीचे की तरफ ओपन हुए। और हमारा जो सेकंड टारगेट या सेकंड सपोर्ट जोन, फाइनल सपोर्ट जोन जो था निफ्टी के लिए 16,877 का, उसके पास आकर क्लोज फर्स्ट कैंडल ने दिया। लेकिन उसके बाद ये कैंडल के आगे सस्टेन नहीं कर पाई इस लेवल पे, और ऊपर की तरफ से यहाँ से एक रिकवरी देखी गई। तो हमारा प्लान ये था कि हमारा जो यहाँ से एक बाइंग के लिए एंट्री हम देखते, जो कि हमने देखी हुई थी। और उसका जो इनिशियल टारगेट होता वो होता 16,964 का। उसके बाद एक डिप आता 16,927 तक। बिल्कुल मार्केट ने उसी तरीके से मूव किया, यहाँ से हमारा नीचे की तरफ को आया। और हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो प्राइजेस है यहाँ से 17,104 से लेकर के 17,189 तक मूव करे। लेकिन कहीं यहाँ तक हो नहीं पाया। प्राइजेस ने ऊपर का एक हाई बनाया 17,061 का, और वहीं से प्राइजेस ने एक रिट्रेसमेंट दिया, क्योंकि गाइज आज के दिन एक्सपायरी थी और एक्सपायरी पे 17,000 पे काफ़ी कॉल राइटिंग हो रखी थी। अराउंड 1 करोड़ 44 लाख की कॉल राइटिंग हो रखी थी। तो जिसने मार्केट को ऊपर पुश करने नहीं दिया, मार्केट में लास्ट आवर तक भी पुश करता रहा 17,000 के ऊपर निकलने के लिए, लेकिन आज के लिए निकल नहीं पाया। तो मोरलेस हमारे सारे टारगेट के लिए हमको अच्छे ट्रेड निफ्टी में यहाँ पर भी मिले। आज बैंक निफ्टी के लिए गाइस मैंने प्लान दिया था कि अगर प्राइसेस यहाँ से नीचे की तरफ को आएंगे तो यहाँ पे ये वाला लेवल टूटने के बाद में हमको 18,904 के बाद एक बाउंस बैक दिख सकता है। लेकिन प्राइसेस यहाँ से शार्पली नीचे आए और यहाँ पर एक डोजी बना करके सस्टेन, इसके आगे फॉलोअप आया नहीं, सस्टेन किया नहीं, और प्राइसेस ने यहीं से ही एक बाउंस बैक दिया। और यहाँ से फिर ये वाले हमारे एरिया पे सपोर्ट लेकर के वापस की तरफ को जो हमारे जो टारगेट थे 39,045 से लेकर के 39,289 पे जाने के बाद में प्राइजेस ने फिर एक यहाँ पर एक डॉजी बना करके नीचे की तरफ को मूव दिया। लेकिन ये हमारे अभी इसी रेंज में जो कि था 39,289 से लेकर के 39,045 के रेंज के अंदर ही क्लोज हुआ है। तो हम कल के लिए क्या प्लान करेंगे, कल के दिन कैसा मार्केट में रिएक्शन हो सकते हैं, हम उसके लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो गाइस, अगर हम देखेंगे निफ्टी को, हम इसको सबसे पहले देखेंगे 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे गाइस, ये हमने जो वेडनेसडे के दिन, ये जो ट्यूसडे के दिन हमने कैलकुलेट किया था, ये जो यहाँ पे लेवल्स निकाले थे हमने ऐसे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये जो हमने लेवल निकाले थे, ये लेवल हमारे उसी वहीं पे ही जो हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन था, वहीं पे ही एक प्रॉफिट, वहीं तक प्राइजेस गए और वहीं से ही प्राइजेस ने एक ऊपर दिया है। और प्राइजेस ने 16,966 के ऊपर क्लोज दे करके सस्टेन भी किया है उसके ऊपर। तो ये अच्छा साइन है। तो अब कल के लिए हम क्या बात करते हैं, कल ये हमारा एक सपोर्ट जोन अब ये बन चुका है, ये सपोर्ट जोन बन चुका है। इसके टूटने के बाद क्या होगा और अब ये नहीं टूटता तो क्या होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो गाइस, जैसा कि डेली टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे हो, डेली टाइम फ्रेम में ये एक
बहुत अच्छे डोजी बना करके इसने एक जो ट्रेंड लाइन, जो एक सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का, स्ट्रेट ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है उसके ऊपर ही क्लोज दिया है। और आप ये देखिए कल कल के परसों के दिन जो था वो यहाँ पे एक अनडिसाइसिव सी कैंडल थी, बेयरिश अनडिसाइसिव सी कैंडल थी। कल के दिन इसके नीचे क्लोज हुआ, लेकिन आज ये कैंडल नीचे जाने के बाद और जो कल के दिन का क्लोजिंग था उसके ऊपर क्लोज देने में एक कामयाब रहा है। तो अब ये एक अच्छा साइन है। जब तक ये जो हमारा इसका लो है, जब तक ये सेफ है, जो कि है 16,850-851 का, इसके नीचे जब तक प्राइजेस नहीं निकलते तब तक के लिए ये सेफ है। अब यहाँ से 1-2 दिन देखना पड़ेगा, 1-2 ग्रीन कैंडल यहाँ से और ऊपर बनती है तो एक बायर्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। अभी एक ट्रेंड बना हुआ है गाइस, जैसे ही एक ट्रेंड बना हुआ है जो कि है सेल ऑन राइज पे है, सारे जो सेंटीमेंट्स है बाजार के वो उसी तरीके से है। आप देखेंगे कि प्राइजेस ऊपर आते हैं, प्राइजेस शार्पली ऊपर आते हैं, लेकिन वहाँ पे टिकते नहीं और बहुत जल्दी से नीचे। तो ये एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है, एक सेल ऑन राइज बना हुआ है। आप इसको देखेंगे 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे प्राइजेस कोशिश करते हैं ऊपर तक जाने की कोशिश करते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। यहाँ पे ऊपर तक जाने की कोशिश करते हैं, फिर शार्पली नीचे गिर जाते हैं, ऊपर तक जाने की कोशिश करते हैं, फिर जब तक ये वाला लो सेफ है जो कि है 16,874 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से नीचे, और इसके नीचे कोई अर्ली कैंडल क्लोज नहीं देती है तब तक मैं ऊपर की तरफ के लिए ही हूँ। हालांकि मे भी मार्केट जो है यहाँ से साइडवेज चला जाए, साइडवेज में ट्रेड करे, लेकिन मैं यहाँ पर सेल के लिए अभी तब तक नहीं देखूंगा जब तक कि मेरा ये वाला लेवल नहीं टूटता है और टूटने के बाद में सस्टेन नहीं करता। गाइस मार्केट बहुत ज़्यादा टूट चुकी है, काफ़ी ऊपर के लेवल से काफ़ी टूट चुकी है मार्केट, और एक जो एक पुल बैक है, जो एक बाउंस बैक है जिस रिट्रेसमेंट के लिए, वो एक ज़रूरी बनता है। और जिसका लेवल बनता है निफ्टी में 17,225 का, यहाँ तक जाने के बाद अगर सस्टेन करती है तो फिर मैं इसको एक ट्रेंड रिवर्सल समझूंगा। तब तक जो प्राइजेज हैं वो तब तक इसी रेंज में रहने वाले हैं, 17,250 से लेकर के 17,875। तो कल के लिए किस तरीके से प्लान किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए हम आते हैं एक लोअर टाइम फ्रेम पे। तो गाइस यहाँ से देखिए, ये हमारी एक कंटिन्यू फॉल है पिछले लास्ट वीक की। अच्छा, यहाँ पर एक मार्केट ने अभी एक रिवर्सल का साइन दिया है, तो क्या अब ये रिवर्सल के लिए क्या रहेगा? सबसे पहले हम ये जो लास्ट वाला स्विंग जो है, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो स्विंग है गाइस, हम इसका एक लगाएंगे फिबो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक 38% पे यहाँ पर एक सस्टेन करने पे कामयाब रहा, और इसके बाद में काफ़ी देर तक सस्टेन करने के बाद में 50% पे अभी सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन अच्छा क्या हुआ, ये नीचे आने के बाद में यहाँ से यहाँ तक का 78% आने के बाद में ये प्राइजेस ने वापस गया और इस वाले हाई को तोड़ दिया है। तो एक ये हायर हाई का पैटर्न बन चुका है, ये एक पैटर्न बन चुका है यहाँ से यहाँ तक का। तो अगर मैं इसको काउंट करूँ, अभी मेरा यहाँ पे जो मेरा फिबो का जो वो सिनेरियो है वो चेंज होएगा। अब मैं काउंट करूँगा फिर अपने फिबो को यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड चेंज हो चुका है यहाँ से यहाँ तक। अब कल के दिन अगर प्राइजेस हमको यहाँ पे कहीं पे मिलते हैं इस वाली रेंज में, जो कि है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेट्स से 16,896 या 900 से लेकर के 16,931, इसके बीच में कहीं पे भी प्राइस हमको मिलते हैं, तो हम नीचे के लो का एक स्टॉप लॉस लगा करके ऊपर की तरफ को एंट्री प्लान करेंगे, जिसका टारगेट रखेंगे हम यहाँ से स्टॉप तक की फर्स्ट मूव, और सेकेंड टॉप लेट्स से यहाँ के आसपास पे हम रखते हैं। तो उसका हम टारगेट रखेंगे 17,050 से लेकर के 17,111, 17,132, इसके बीच के हम इसके टारगेट रखेंगे। तो कल के दिन के लिए हमारे पास लेवल ये वाले निकल के आता है, यहाँ से यहाँ तक का, ये ऊपर के लिए और ये नीचे के लिए। ये नीचे के लिए लेवल ये एज ए सपोर्ट काम करेंगे, और ऊपर के लिए लेवल यहाँ पे ये निकल के आते हैं। अगर हमारा ये वाला लेवल टूटता है ऊपर की साइड को, हमको ये इसके ऊपर भी कोई प्राइजेस मूव होने लगते हैं, यहाँ से ऊपर जाने के बाद में इसके ऊपर भी प्राइजेस मूव होने लगते हैं, तो फिर तो हमारे लिए जो नेक्स्ट जो वो रहेगा, जो टारगेट एरिया रहेगा वो रहेगा ऊपर की साइड के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाले स्विंग का हमारा मैजिकल रेंज
जो कि है 113% से लेकर के 127% जो निकल के आता है 17,257 से लेकर के 17,308। यस गाइस, ये वाला हमारा रहेगा कल के लिए। तो कल के लिए मोस्ट प्रोबेबली हमको यहाँ तक टारगेट ना मिले, या अच्छा मूव आता है मार्केट में तो मिल भी सकता है, लेकिन हमको टारगेट हमको मिल सकते हैं 17,132 से लेकर के 17,200 तक के भी। तो ये रही निफ्टी की बात गाइज। मैं इसका जो चार्ट है, जो डिटेल चार्ट जो बनाता हूँ मैं, जो अपने टेलीग्राम पे, अपने ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे जो मैं शेयर करता हूँ, वो मैं वीडियो के आखिर में पेश कर देता हूँ, सो दैट कि आपको एक डिसीजन लेने में आसानी रहे। वो एकदम कैलकुलेटिव फिगर्स में होते हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, तो आप उसको रेफरेंस ले सकते हैं। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें समझने के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस, बैंक निफ्टी में भी हमको जो एक चार्ट पैटर्न मिल गया है, वो एक रिवर्सल का चार्ट पैटर्न मिल गया है। यहाँ पर ये वाला हाई को ये तोड़ करके ऊपर ट्रेड करने लगा है। यहाँ पर ये हायर हाई हमको मिल चुका है, यहाँ पर ये लोअर हाई, ये एक हमको ट्रेंड रिवर्सल का हमको ये मिल चुका है। यहाँ पे अगर ये ट्रेंड टूटता है और ये वाला स्विंग अगर कहीं टूट करके नीचे आता है, तब हम एक सेल साइड के एक बाइंग, अभी भी हम यहाँ पे बाइंग के लिए एंट्री देखेंगे अनटिल अनलेस हमारा ये वाला लो हमारा टूटता नहीं है। ये वाला टूटने के बाद हम वेट करेंगे, देखेंगे प्राइजेस में कैसा रिएक्शन आता है। अगर प्राइजेस में इस तरीके से रिएक्शन आकर के नीचे की तरफ जाता है तो एक शॉर्ट साइड के लिए एंट्री देखी जा सकती है। लेकिन अभी ये जो एक लेवल है ये बना हुआ है, इसको हम ट्रेल कर सकते हैं ऊपर की साइड के लिए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि बहुत सेलिंग आ चुकी है बैंक निफ्टी में। तो बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही सेलिंग आ चुकी है। बैंक निफ्टी हमारे काफ़ी करीब 4000 के आसपास बैंक निफ्टी ने करेक्शन दे चुका है। तो गाइस, अब बैंक निफ्टी में हम इसको अगर देखें डेली चार्ट पे गाइस, यहाँ से ये वाला स्विंग, पहले मैं आपको स्विंग बता देता हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं इसको एक स्विंग मानता हूँ, और उसके बाद ये काफ़ी सारे स्विंग आए हैं, या इसको डेली चार्ट पे एक स्विंग मान लेता हूँ। तो अगर मैं देखूँ ये वाले स्विंग का, यहाँ से लो से मैं एक हाई लगाता हूँ और ऊपर तक एक हाई लगाता हूँ, तो मेरे को जो सपोर्ट मिलता है 78% पे, जो कि मेरा लास्ट सपोर्ट होता है अप साइड के लिए, इसके बाद नीचे की तरफ के लिए आता है। तो जो 78%, 78.5% पे मेरा जो बनता है वो बनता है 38,835 का। तो प्राइजेस डेली चार्ट पे इसके नीचे अभी क्लोज नहीं दे पाए आज भी, और यहाँ से प्राइजेस ने अच्छा मूव दिया है, और प्राइजेस एक अच्छे रेंज के अंदर बंद हुए, जिसमें यहाँ से लेकर के इस वाले स्विंग का हाई देखें, ये हमारा जो एक लेवल निकल के आता है 113 to 127%। देखिए उसके नीचे प्राइजेस ने अभी जा नहीं पाया। यहाँ पर देखो इसके नीचे प्राइजेस गए थे लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और वहाँ से बहुत अच्छे से ऊपर एक मूव आया है बैंक निफ्टी में, और प्राइजेस ने इसके ऊपर क्लोज दिया। इसके ऊपर क्लोज दिया गाइस, ये बहुत अच्छी बात है, इसके ऊपर क्लोज दिया। कल हालांकि इसके अंदर कल के दिन प्राइजेस ने क्लोज दिया था, लेकिन इसके ऊपर क्लोज दिया, ये अच्छी बात है। अब ये वाला एक बार ये वाला टूटने के बाद में, इसके आज के दिन का जो हाई है, ये वाला टूटने के बाद में यहाँ पर ऊपर सस्टेन कर जाती है, कोई भी डेली कैंडल इसके ऊपर बनती है, तो एक मेरे को इनिशियली बाइंग के लिए एक अच्छा चांस रहेगा, जिसका कि मैं देखूंगा 40,400 से लेकर के 40,700 या फिर 41,000 तक का भी मैं एक लेवल यहाँ के लिए प्लान कर सकता हूँ ऊपर की तरफ के लिए आने वाले टाइम, बहुत जल्दी आने वाले टाइम में। और कम्प्लीटली ऊपर हैवी अच्छा बुल रन के लिए मैं ये वाला जो स्विंग है इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं आएगा तब तक मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं रहूँगा, मैं साइड वेज के लिए देखूंगा इस रेंज में। तो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी जो हमारा ये रेंज जो बन चुकी है, जो कि हमारी इसको हम मार्क कर लेते हैं और हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। तो कल के दिन अगर हमको यहाँ से प्राइजेस अगर नीचे की तरफ को कहीं पे खुलते हैं और नीचे की तरफ ही ट्रेड करते हैं कल के दिन खुलने के बाद प्राइजेस, तो हमको जो ये जो रेंज है हमारी, ये जो रेंज निकल के आती है वो निकल के आती है हमारी 38,997 या 39,000 से लेकर के 38,782, ये वाली मेरी एक रेंज निकल के आती है, जिसमें हम एक बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ये वाले स्विंग का लो का एक स्टॉप लॉस रख के ऊपर की साइड के लिए जिसके कि टारगेट्स होंगे, उसके टारगेट्स होंगे लेट्स से ये वाला, और यही मेरा टॉप, यहीं से बाजार रिट्रेसमेंट देगा। यहाँ से जाने के बाद ये लो, और ये मैं मानता हूँ ये मेरा टॉप रहेगा, यहाँ से प्राइजेस रिट्रेसमेंट देंगे और इस लेवल तक देंगे, लोएस्ट पॉइंट मेरे इस वाले तक। तो जो मेरा टारगेट रहेगा ऊपर की साइड के लिए कल के दिन के लिए, वो रहेगा 39,509 से लेकर के 39,585 तक का। ये मेरा एक लेवल रहेंगे। ये वाले लेवल टूटने के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। ये वाली जो कैंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल रहने वाली है।
ये वाली, ये और ये एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट कैंडल रहने वाली है ऊपर के लिए। ये वाली कैंडल टूटने के सस्टेन करने के बाद में इसका लेवल है करीब 39,764 का। इसके ऊपर अगर ये प्राइजेस यहाँ से निकलते हैं, इसके ऊपर निकलने के बाद जो हमको ऊपर की तरफ के जो लेवल रहने वाले हैं वो हमारे पास रहने वाले हैं ये वाले लेवल जो कि है 40,068 से लेकर के 40,250 तक के। ये लेवल आपको पता ही होगा हमने किस तरीके से निकाले हैं। नहीं पता तो हम फिर से बता देते हैं। यहाँ से लेकर तक हम लगाते हैं 113% से लेकर के 127% जो एरिया आता है उसको हम मार्क कर लेते हैं और वो हमारा एक टारगेट होता है इस स्विंग का। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि गाइस जो यहाँ पे जो सेलर होते हैं वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। तो ये हमारे पास लेवल निकल के रहने आने वाले हैं। अगर हम बात करें नीचे की कि प्राइजेस अगर इसके नीचे जाते हैं, ये वाला लेवल तोड़ करके इसके नीचे प्राइजेस ट्रेड करने लगते हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमको ये नीचे की साइड में इस लेवल पे क्या रिएक्शन मिलता है। ये लेवल निकाला है सेम वैसे ही, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने एक लगाया और 113% से लेकर के 127% तक का, जिसके कि लेवल निकल के आते हैं 38,401 से लेकर के 38,510 तक के। ये कल के लिए रहने वाले लेवल। अगर ये यहाँ से भी टूटता है तो हमको फिर 38,292 और 38,130 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं अगर ये प्राइस भी यहाँ पे टूटते हैं तो। मुझे लगता है कि यहाँ से प्राइजेस अभी नहीं आएंगे, प्राइजेस थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। प्राइजेस में बहुत ज़्यादा फॉल हो चुकी है और प्राइस ने एक ये जो ट्रेंड था इसको भी प्राइजेस में तोड़ करके ऊपर सस्टेन कर चुका है। एक बार आने के बाद रिस्टेट कर चुका है। तो प्राइजेस में भी एक बार यहाँ पे जा करके फिर ऐसे करके नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर निकले, तो मे भी ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अगर ये वाला लेवल टूटता है यहाँ तक प्राइजेस में, इसके नीचे आने के बाद में फिर नीचे की हम नीचे की ही तरफ को देखेंगे। कल का दिन देखते हैं, कल का दिन वेट करते हैं। अगर प्राइजेस हमारे लेवल के हिसाब से चलते हैं तो हम प्लान करेंगे कुछ एंट्री के लिए। तो गाइज इसका भी चार्ट मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा आपकी हेल्प के लिए। तो फिलहाल के लिए गाइज इतना ही कहता हूँ। आपको पसंद आई होगी, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, और नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक, दोनों का बटन आपके लिए यूट्यूब ने दे रखे हैं, तो प्लीज़ उसको दबाइए। अगर डिसलाइक करते हैं तो मुझे लगेगा कि हाँ मुझे समझाने में कोई कमी है, और लाइक करेंगे तो मेरा हौसला थोड़ा सा इससे बढ़ेगा। तो फिर मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।